दोस्तों, जितनी मेहनत तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए की है, दोस्तों जितनी मेहनत तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए की है, उतनी मेहनत तुम भी कर लो पढ़ने के लिए। शायद आपके माँ बाप का जो सपना है दोस्तों वो पूरा हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपने जो हमारी फर्स्ट वीडियो आर्टिकल इंग्लिश पर जो आई थी दोस्तों, आपने उसको बहुत प्यार किया। तो दोस्तों आज उसी डिमांड पर हम आर्टिकल की जो सेकंड पार्ट है वो दोस्तों लेकर आए हैं। बस दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको बहुत ही नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे इंग्लिश से रिलेटिंग, वो आपको दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आज सोल्व करेंगे। दोस्तों पहला एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि किसी देश का नाम है जैसे इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कि उनके आगे दा लगता है या नहीं लगता। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, वो आपके साथ दोस्तों डिस्कस करेंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दा की। दा के बारे में जानते होंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो दा है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों। उसके बाद आज हम जिक्र करेंगे थोड़ा नो आर्टिकल का। नो आर्टिकल का मीन क्या होता है, बहुत फेमस है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रॉस का साइन भी बोलते हैं इसको, नो आर्टिकल भी बोलते हैं इसको, जीरो आर्टिकल भी बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही दा लगेगा। तो हमने ए और एन की जो स्टोरी थी वो दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर करवाई थी बिल्कुल इजी मेथड से। तो आज हम जिक्र करेंगे दा और नो आर्टिकल का। तो सबसे पहला टाइप दोस्तों लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे जो फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले तो कि ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री हम किसको बोलते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट, यानी जिसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, EST मिलेगा। जैसे स्मॉलेस्ट हो गया, मैंने लिख दिया। यानी आपको अगर किसी वर्ड के लास्ट में EST मिल रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, EST, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर आज की पहली बात आपके दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उस सेंटेंस में अगर आपको ये सुपरलेटिव डिग्री मिल गई, कोई भी शब्द जिसके पीछे EST लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री मिलते ही आपने दोस्तों क्या लगा देना है, दा लगा देना है। तो क्या सीखा कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी किसी भी सेंटेंस में, तो आपने क्या करना है, दा को अप्लाई करना है। तो उसके बाद दोस्तों सेकंड चलते हैं, ये फर्स्ट मैंने बताया। उसके बाद सेकंड वही दोस्तों मैं जिक्र करूंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सेकंड बात पर इधर चलते हैं। सेकंड में ध्यान रखना आपने क्या करना है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन और प्लस नाउन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इस टाइप से दोस्तों, ये फॉर्मेट याद रखना, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, संज्ञा किसको बोलते हैं। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, उसको हम क्या बोल देते हैं, नाउन। या आप याद रख सकते हो दोस्तों, क्या याद रखोगे, जो भी अब जब आप अपनी आंखों को बंद करते हो, तो जब आप उनको खोलते हो तो आपको कुछ भी नजर आ गया, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड नजर आया, फैन नजर आया, बस नजर आई, कार नजर आई, कोई आदमी नजर आया, वो दोस्तों सारे ही नाउन होते हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं ये फॉर्मेट, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं। उसके बाद ये प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन दोस्तों आगे वीडियो में इनका जिक्र करेंगे, नाउन के बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रेपोजिशन दोस्तों आपने सुनी होगी, इन होगी, टू होगी, एट होगी, ये दोस्तों हमारी प्रेपोजिशन होती है। जैसे एक मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया,
इंडिया, इंडिया के बारे में लिया दोस्तों। इंडिया भी हमारा क्या है, एक नाउन है। तो मैंने क्या लिया, द इंडिया। उसके बाद में दोस्तों अब यहां पर इंडिया के आगे मैं क्या कर देता हूं, द अप्लाई करूं, लेकिन तब करना है जब दोस्तों बीच में प्रेपोजिशन आए और फिर आगे क्या आ जाए, आपका नाउन आ जाए दोस्तों। तो ध्यान देना, जैसे यहां पर प्रेपोजिशन कुछ भी आ जाए, इन आ जाए, टू आ जाए, एट आ जाए, उसके बाद दोस्तों फिर नाउन आ जाए, तो आपने ये जो खाली स्थान दिया होगा तो वहां पर आप क्या अप्लाई करोगे दोस्तों, दा का अप्लाई करोगे। तो जब दोस्तों नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ जाए तो उस केस में आपने उस खाली स्थान के अंदर क्या भरना है, क्या पुट करोगे दोस्तों, दा को पुट करोगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं तीसरी बात पर। आज का जो थर्ड स्टेप है, जो सबसे मेन और फेमस है, इसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड के अंदर क्या दोस्तों, मैं कुछ आपको नाम लिख के दे रहा हूं, ये बहुत बार एग्जाम्पल में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने क्या लिया, स्कूल लिया, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज हो गया, उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी के बाद हम बात करेंगे जैसे बेड हो गया, चर्च होगी, हमारी कोर्ट होगी, इसी तरह हमारे हॉस्पिटल हो गए, इसी तरह मार्केट होगी, उसके बाद में टेंपल हो गए, उसके बाद में जेल होगी, उसके बाद में प्रिजन। दोस्तों ये कुछ मैंने वर्ड लिए हैं, ये शब्द याद रखना आप हमेशा, ये कई बार पूछे गए हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, टेंपल, जेल और प्रिजन। दोस्तों यहां पर ध्यान देना, अगर ये शब्द आपको सेंटेंस के अंदर, आर्टिकल के सेंटेंस के अंदर आपको ये शब्द अगर मिलते हैं तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको दो चीजें अप्लाई याद रखनी है। एक तो दोस्तों दा लगाना है और एक आपने क्या करना है, दा नहीं लगाना। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि दा लगेगा या दा नहीं लगेगा? तो ये आम क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाले शब्द बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आपने ये चीज ध्यान रखना, जब ये शब्द आ गए तो आपने क्या करना है, कैसे याद रखोगे कि दा लगेगा या दा नहीं लगेगा? तो आपने क्या याद रखना है, दा कब लगेगा दोस्तों, आपने सेंटेंस को पढ़ना है। अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये क्लियर करवाऊंगा। जैसे मैंने लिया आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। एक मैंने क्या लिया, डैश स्कूल, जो हमारा स्कूल है, स्कूल इज नियर टू शाम हाउस। ये दोस्तों मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनको ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने क्या लिया, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूं, डेली ले लो कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। तो दोस्तों एक यहां देखिए कि स्कूल इज नियर टू शाम हाउस, कि जो स्कूल है ना वो शाम के हाउस के पास है। तो दोस्तों यहां पर एक चीज नोट करना, आपने कैसे याद रखना है कि दा लगेगा या दा नहीं लगेगा। तो मैं बताने जा रहा हूं, दा कब नहीं लगेगा दोस्तों, दा कब नहीं लगेगा, किस कंडीशन में दा नहीं लगेगा, जब दोस्तों हमारा पर्पज उस स्थान पर जाने का हो। जैसे स्टूडेंट है दोस्तों, वो स्कूल जाता है, आपको पता वो डेली जाता है, उसका मेन काम है स्कूल जाना। ऐसे डॉक्टर दोस्तों डेली हॉस्पिटल जाता है, उसका काम है हॉस्पिटल जाना। तो दोस्तों उस केस में हम क्या करेंगे, दा नहीं लगाएंगे। अगर राम डेली स्कूल जाता है तो राम का काम है वहां स्कूल जाना, तो दोस्तों हम दा नहीं लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर कोई डॉक्टर है वो डेली हॉस्पिटल जाता है तो हम दा नहीं लगाएंगे। राम दोस्तों डेली चर्च जाता है, उसका काम है चर्च जाना, टेंपल में जाना, दोस्तों दा नहीं लगाएंगे। तो क्या सीखा, ये दा कब नहीं लगेगा, जब दोस्तों अब आपको ये अगर शब्द मिल जाए और सेंटेंस के अंदर, तो आप उस सेंटेंस को रीड कीजिए,
अगर उसका पर्पज वही है कि वो स्कूल जाना है तो दोस्तों आपने दा नहीं लगाना, और अदरवाइज दोस्तों दा लगेगा। अब ऊपर वाले हम सेंटेंस में दा नहीं लगाएंगे। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं तो स्कूल जाना मेरा कार्य है, तो जहां पर दा नहीं लगेगा। यहां पर स्कूल इज नियर टू शाम, जो स्कूल है वो शाम के हाउस के पास है दोस्तों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे। तो यहां पर दा स्कूल इज नियर टू क्या लिखेंगे, शाम हाउस। एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, जैसे राम है और उसके पेरेंट्स हैं, उसके मां बाप हैं। अब राम डेली स्कूल जाता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्कूल के अंदर कोई मीटिंग है, तब उसके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों जब पेरेंट्स स्कूल जाते हैं तो वहां पर हम दा लगाएंगे, लेकिन राम स्कूल जाता है तो दा नहीं लगाएंगे। तो ये दोस्तों याद रखना, ये वाले जो वर्ड लिखे हैं काफी बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर यूज हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ स्टेप पर चलते हैं। फोर्थ स्टेप भी दोस्तों काफी फेमस है। अब आपके दिमाग में होगा कि किसी भी देश का नाम आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, देशों के नाम के आगे, जैसे दोस्तों इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, दोस्तों इस तरह से बहुत सारे देश हैं। अब यहां पर जिक्र करते हैं कि क्या देश के नाम के आगे दा लगेगा या नहीं लगेगा। कभी हमने दा इंडिया नहीं बोला दोस्तों, इंडिया ही बोला जाता है, लेकिन दोस्तों कई देशों के नाम के आगे दा लगता है। तो आप कैसे बताओगे कि दा लगेगा या दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, तो आप कैसे याद रखोगे। तो यहां पर मैं टेबल से बता रहा हूं दोस्तों, कब किन देशों के आगे दा लगेगा और किन देशों के आगे दा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर आपका देश सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर का मीन क्या होता है, एक वजन। अगर आपके देश का नाम सिंगुलर में है, जैसे दोस्तों इंडिया, इंडिया देखिए सिंगुलर के अंदर नाम है, ऐसे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर में है। तो पहली चीज याद रखना, अगर किसी देश का नाम सिंगुलर में है तो आप क्या करोगे, वहां पर दा नहीं लगाओगे। पहला रूल ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों सेकंड, दा कब लगेगा, अगर आपका जो देश है दोस्तों उसका नाम क्या है, प्लूरल में है। अगर देश का नाम बहुवचन में है तो आपने उन देश के आगे दा लगेगा। जैसे दोस्तों वेस्ट इंडीज, अब इस नाम को पढ़िए, वेस्ट इंडीज, लास्ट में ES नजर आ रहा है, तो ये देश का नाम प्लूरल है, इसलिए दोस्तों हम इसको दा वेस्ट इंडीज बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों दा कब लगेगा, अगर किसी देश के नाम के बीच में स्टेट शब्द लिखा आ गया या किंगडम शब्द लगा आ गया दोस्तों, या रिपब्लिक लगा आ गया, या यूनियन, ये दोस्तों अगर देश के नाम के बीच में आ रहे हैं तब भी हम दा लगाएंगे। जैसे दोस्तों USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इस शब्द के अंदर आपको स्टेट शब्द मिला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो दा USA हम बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश के नाम के बीच में क्या आ गया, स्टेट। तो किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक और यूनियन आता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम दा का अप्लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी देश के नाम की बात आती है तो आज तक आपने क्या सीखा होगा कि देश के नाम के आगे दा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों लगता भी है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल का सेकंड पार्ट। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो दोस्तों आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, तो गारंटी है दोस्तों आपको कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले थे, आगे भी मिलेंगे। और दोस्तों ये हर क्लास के लिए, अगर आपका बच्चा या आप खुद 8वीं 9वीं 10वीं BA किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर ये आर्टिकल आपके हर वक्त काम आएंगे, और मैंने बिल्कुल इजी वे में दोस्तों आपको करवा दिए हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।